नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं निशा उप्रेती। कोरोना 3 साल पहले इस वायरस ने एक ऐसी तबाही मचाई कि पूरी दुनिया को चिंता सताने लगी कि अब क्या होगा। इस वायरस के चलते लाखों करोड़ों लोग अपने घर में रहने को मजबूर हो गए और ऐसी तबाही आज से पहले इस जनरेशन और इससे पहले वाली जनरेशन ने शायद ही कभी देखी होगी। इस वायरस के चलते लॉकडाउन लगा, पाबंदियाँ लगी और जैसे ज़िंदगी जैसी थी वो एक थम सी गई थी। उसके बाद वैक्सीन आई, समाधान आया और लोगों को लगने लगा कि उनकी जो जीवन रेखा है वो एक बार फिर से पटरी पर चलने लगी है। लेकिन अब एक बार फिर इस जो वायरस है जिसकी उत्पत्ति जिस देश से हुई थी, चीन की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर एक बार फिर से इस वायरस ने ऐसी तबाही मचाई है कि फिर लोगों को चिंता सताने लगी है कि क्या एक बार फिर वही स्थिति पैदा होने वाली है। हम सब जानते ही हैं कि चीन, जापान और अमेरिका में जो कोरोना वायरस है उसने अपनी भयानक तबाही मचा रखी है और इसका नया वेरिएंट BF.7 ने जो तबाही मचा रखी है उससे ना अस्पतालों में जगह है मरीजों के लिए और ना शमशानों में। तो आप सोच सकते हैं कि अब भारत समेत और देशों को भी ये डर सताने लगा है कि क्या अब एक बार फिर से वैसी स्थिति पैदा हो सकती है। तो इन्हीं सब सवालों को लेकर आज हम आए हैं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी के पास। उनसे जानेंगे कि क्या ऐसी स्थिति दोबारा भारत में आ सकती है और किस तरह से स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर तैयार है। सर, चीन में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, एक रिपोर्ट्स की माने तो एक महीने में 24 करोड़ से ज़्यादा संक्रमित हो गए हैं। तो इतनी भारी मात्रा में संक्रमण फैलना, इसकी वजह क्या है? अब चाइना का फैक्चुअल फिगर तो क्या एग्जैक्टली हमको नहीं पता। इसे मीडिया से हम जो देखते हैं कि ऐसा हो रहा वो है, दीज आर इश्यूज। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। अगर सही है तो है कि इन्फेक्शियस स्प्रेड, बट यू हैव टू बी अलर्ट। यहाँ तो अभी ऐसा है नहीं, और जगह नेशन तो है नहीं, कोई ऐसा कोई ना कोई अलर्ट है वो है, बट सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। क्योंकि अगर है, एक तो वी शुड बी रेडी टू डील विद एनी कंटीजेंसी। तो रोज़ उसकी तैयारी चल रही है, जो जो हमने पहले का एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल करके, कि जैसे अगर मान लो कुछ केसेस बढ़ते हैं या फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वैसे मरीज आने शुरू होते हैं, तो फेज मैनर में फिर हॉस्पिटल को हम वैसे कोविड हॉस्पिटल में उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस लाएंगे। तो डेली इसमें गवर्नमेंट के साथ मीटिंग चलती हैं, तैयारी चल रही है। और एज़ पर, क्योंकि लकीली इस बार है कि हमारे जैसे जितना जो दवाएं थी, वेंटिलेटर्स थे, ऑक्सीजन थे, इतने जो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स थे, वो सब फंक्शनल हाल में हैं। तो अगर एनी कंटीजेंसी आती है तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर इट। बेड्स भी हमारे जितने हैं, जितने बेड अस्पताल में हैं, पूरे ऑक्सीजन इक्विप्ड बेड्स हैं। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जैसे भी आवश्यकता अनुसार उसमें कार्रवाई की जाएगी। ट्रेंड स्टाफ है, जो पहले नहीं था उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, सब उसमें अलर्ट हैं। और स्क्रीनिंग ओपीडी शुरू हो गई है, टेस्टिंग बढ़ा दी गई है, और कोविड प्रोटोकॉल अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो फॉलो किया जा रहा है। तो सर, जिस तरह से कोरोना के हालात चीन में हैं, तो क्या ये एक अलार्म है हमारे लिए कि हमें तैयार हो जाना चाहिए अब आगे की सिचुएशन में? अलार्म तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अब तो इंडिया में केसेस नहीं आते हैं, कौन सा स्ट्रेन है, कौन सा वेरिएंट है, क्योंकि वहाँ के इश्यूज़ थे कि वैक्सीनेशन स्टेटस क्या है, क्या इम्यूनिटी थी, वो अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी वन हैज़ टू बी अलर्ट एंड कॉशियस। ये नहीं कि इसको लें तो जो बिल्कुल एकदम सब लोग भूल गए थे, कि ऐसा नहीं है कि लोग भूले नहीं कि कोविड है, कहीं छिपा हुआ है, आ सकता है। अब किस रूप में आता है, कितनी सिवियरिटी होती है, क्या सिम्टोमोलॉजी होगी, कि जहाँ तक भी लोग बोल रहे हैं कि जो BF वेरिएंट है उसमें शायद उतने मेजर सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन वेरिएंट्स चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि ये BF है, बाद में का होता है कि जीनोमिक सीक्वेंसिंग होती है, वो होती है, नया कोई वेरिएंट निकलता है, वो क्या रूप लेगा वो समय बताएगा। द बॉटम लाइन इज़ अलर्ट रहना है, कॉशियस रहना है, तैयारी पूरी रखनी है, कोई ढिलाई नहीं होनी है। सर, जो ये नया वेरिएंट आया है BF.7, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है और इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? अब इंडियन सेटिंग में तो इसके बारे में कोई जानकारी भी है नहीं। जो वॉट एवर लिटरेचर सुनने को मिलता है वो है कि इसमें नेज़ल साइंस कम होते हैं, लंग साइंस ज़्यादा होते हैं, कि लंग कंजेशन करता है, वो हो सकता है, निमोनिया भी हो सकते हैं। बट जहाँ तक अभी रिपोर्ट्स है कि जो है ये माइल्डर कोर्स रन करता है, उतना विरुलेंट फॉर्म नहीं है। अच्छा, तो सर, जैसे कि ऐसा माना जा रहा है कि जनवरी में कोरोना का पीक आने वाला है। जनवरी में कोरोना सबसे ज़्यादा पीक पर होगा, तो ऐसे में क्या ये चिंता का विषय है या स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है इसको लेकर? इस पर रहना पड़ेगा ना। अब पीक आएगा नहीं आएगा तो डिपेंड्स कैसा सिचुएशन रहे। बट फिर भी अगर कहीं पर
गाइडलाइंस आई हैं, कॉशनरी नोट है, तो अलर्ट तो रहना पड़ेगा। अभी अब देखिए लोग ज़्यादा मास्क नहीं पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है, वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज़ें इन्फोर्स करनी पड़ेंगी। बिकॉज पहले भी इंडिया में एक ही केस आया था, उससे भी बढ़ते हुए फिर इस स्टेज पे पहुंचे थे, तो यही हमको अलर्ट रहना है। सर वैक्सीन की अगर हम बात करें तो बूस्टर डोज, अगर उत्तराखंड की मैं बात करूं, अभी तक 75% ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक बूस्टर डोज नहीं लगाई है, तो कितना खतरनाक साबित ये हो सकता है बूस्टर डोज नहीं लगाना? वैक्सीन से फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों में हर्ड इम्यूनिटी भी आ गई है कि मतलब जो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है, हर्ड इम्यूनिटी भी विल टेक केयर ऑफ दैट। ऐसा नहीं कि वहाँ पहली बार कोविड से एक्सपोजर हो रहा है, तो काफ़ी हद तक हर्ड इम्यूनिटी है, वो भी बचा लेती है। सर ऐसे वैक्सीन लगाने के बाद ऐसे भी माना जा रहा है कि हार्ट अटैक से ज़्यादा मौत इसलिए हो रही है कि वैक्सीन लगाई जा रही है लोगों को। स्पेकुलेशंस हैं ये एक ऐसा नहीं है। मिथ है ये। मिथ नहीं, स्पेकुलेशंस हैं। कुछ लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगा दिया तो उसमें आर्थरोस्क्लेरोसिस हो गया, वो हो गया। ऐसा नहीं है, इतने लोगों ने लगाई है तो उससे क्यों इम्प्लिकेट करेंगे। वैसे और में भी तो हो रहा था, एक स्पोरेडिक केसेस हैं तो कुछ नहीं मिला तो उन्होंने बोल दिया चलो वैक्सीन लगी थी इसलिए लगे। अब मेरे हिसाब से तो ये स्पेकुलेशन है, आई डोंट बिलीव इन इट। तो जिस तरह से हालात चीन, अमेरिका और जापान में बन रहे हैं, तो क्या भारत में अब थोड़े बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा देने चाहिए सरकार को या नहीं? रिस्ट्रिक्शंस ये है कि अपना जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करें, दैट्स द बॉटम लाइन। फुल कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो होता है, भीड़ भड़ाका ना लगाएं, वो ना करें, सोशल गैदरिंग्स ना जाएं, मास्क पहने, सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। अच्छा, तो अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर लोग फॉलो करेंगे तो रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक तो नहीं है। अस्पतालों में सर क्या बेड, वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में है? पर्याप्त मात्रा में, बहुत। भगवान ना करे अगर ऐसी सिचुएशन इंडिया में दोबारा आती है तो क्या स्वास्थ्य विभाग हमारा तैयार है? मतलब बिल्कुल तैयार होगा। स्वास्थ्य विभाग को स्वास्थ्य विभाग से पूछेगा, अपने मेडिकल कॉलेज का बोल सकते हैं, पूरी तरह से तैयार है। तो सर जैसे कि चीन में इतनी भारी मात्रा में ये जो कोरोना है एक बार फिर से फैल रहा है, तो क्या चीन में जो वैक्सीन लगी थी उसकी इफेक्टिवनेस कम था? अब ये इसके आई एम नॉट द राइट मैन टू आंसर, क्योंकि कितना वैक्सीनेशन था, कौन सी वैक्सीन थी, मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ। बिकॉज वी कैन स्पीक ऑफ आवर प्लेस। हमारे सही लगी, अच्छी लगी है और रिजल्ट अच्छे ही होंगे। बूस्टर डोज के बारे में सर क्या आप जानकारी देना चाहेंगे कि बूस्टर डोज ये कितनी? गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आएंगी, इसमें मैं नहीं बोल सकता गवर्नमेंट क्या, इट्स अ पॉलिसी मैटर कि कब बूस्टर लगना है, कितने एज ग्रुप को लगना है, कब लगना है। बूस्टर डोज कितनी ज़रूरी है हमारे लिए? देखिए वैक्सीन की एक होती है कि एक इम्यूनिटी होती है, लेवल्स होते हैं, सर्टन टाइम लास्ट करते हैं, उसके बाद फिर होती है। लेकिन जो वेरिएंट्स चेंज होते हैं उनके लिए भी अलग अलग फेस, थोड़ी कि हर नया वेरिएंट आएगा उसको काम करेगी नहीं करेगी, ये भी देखने वाले इश्यूज होते हैं। तो देखा आपने, आज हमने बात करी हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी से, जिन्होंने हमें बताया कि जो BF.7 वायरस है जो चीन में तबाही मचा रहा है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार है। सरकार पहले से ही अलर्ट है और अगर भगवान न करे ऐसी स्थिति यहाँ पर आती है तो लोग अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे तो ऐसे रिस्ट्रिक्शन जो 2020 से 2022 तक लगे थे वो ऐसे नहीं लग पाएंगे। तो आप पर ही ये सब है, अगर आप कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करेंगे तो भारत को इस वायरस से बचा सकते हैं। हालांकि अभी जो केस है वो कम है, लेकिन आने वाले समय में अगर लोगों की लापरवाही सामने आती रही तो इसको बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हम अपील करना चाहेंगे कि अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में हैं तो मास्क पहनिए और कोविड की गाइडलाइंस का पालन करिए, क्योंकि कहते हैं ना कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। तो फिलहाल JJN की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपनी सहयोगी शिल्पा नेगी के साथ निशा उप्रेती, JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।